बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है हमारे पास, ये दे रखा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। बोर्ड में आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से करना है वो ध्यान दीजिए। देखो इसने हमें दे रखा है कि मूल मूल यानी क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 3 और 1/3। यानी देखो हम कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व जब करते हैं तो एक्स के 2 मान आते हैं, तो इसने अब की बार आंसर दे रखा है। ठीक है, यानी हमने मान लिया लेट, यानी हिंदी में लिखूंगा, माना अल्फा बराबर 3, पहला मान क्या मान लिया अल्फा, दूसरा बीटा बराबर 1/3। ये 2 मान हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब इनसे हमें क्या निकालनी है, एक द्विघात समीकरण निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे भाई, देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो पहले तो, 3 प्लस और 1/3 कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ। एलसीएम लेंगे 1, एलसीएम आ गया 3, 3 3 जा 9 और 1 10/3। ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 की देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, अब यदि हमें कभी भी द्विघात समीकरण निकालने हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो, तो एक समीकरण का सूत्र होता है द्विघात समीकरण का सूत्र, याद रखना इसको। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बस इसमें हमें इसकी वैल्यू को रखना है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो है हमारे पास 10/3, ब्रैकेट को घटा दो 10/3। देखो बाहर एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वो आई है 1। कितनी आई है 1। अब देखो भाई ये आ गया हमारे पास समीकरण, लेकिन इसमें क्या आया 3 आ रहा है नीचे, तो 3 से सभी में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इधर ध्यान दो, नीचे दिखेगा नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करोगे सभी में तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब 10/3 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 10x। 1 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 बन जा 3 बराबर 0 में अगर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0। ये आएगी हमारे पास द्विघात समीकरण, यानी यही क्या है आंसर। देखो भाई क्वेश्चन जो 7 दे रखा है हमारे पास, बोल रहा है कि द्विघात समीकरण दे रखी है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल यानी x की वैल्यू निकालनी है हमें 2। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर दे रखा है हमें 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करके देखो भाई, 5 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया 20। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्लस करके 3 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, वो 20 ही आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर देख देंगे। तो भाई सबसे पहले ये देखो कि 20 किसके टेबल में आता है, 2 के में आता है कितनी बार, 10 बार। ठीक है, लेकिन अगर 10 और 2 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान दो, और किसके टेबल में आता है, 5 के में आता है, 5 4 जा 20, 5 और 4 को जोड़ने पे 3 आ जाएगा, नहीं आएगा। यानी हमारा ऐड करके 3 नहीं आ सकता। अगर हमें कभी फैक्टर नहीं मिले तो हमें यूज करना पड़ता है, मैंने तुम्हें बताया था डी का फॉर्मूला। भाई डी बराबर एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो ये जो होती है एक्स स्क्वायर के पास वाली, ये होती है ए की वैल्यू, और एक्स के साथ वाली होती है बी की वैल्यू, और ये हमेशा होती है सी की वैल्यू। ये याद रखनी है बस तुम्हें। लगाओ इस फॉर्मूले को, डी बराबर बी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस, देखो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की बताओ, ए की वैल्यू है 4 गुणा सी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 4 4 से 16 और 16 5 से कितने हो जाएंगे 80। ठीक है, यदि हम इसको माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे, माइनस के 71।
डी की वैल्यू आ गई। अब मैंने तुम्हें बताया था यदि डी की वैल्यू जीरो से क्या है छोटी आए, डी की वैल्यू क्या है जीरो से छोटी आए, तो याद रखना वहां पे जो रूट्स होंगे यानी मूल जो होंगे वो हमेशा क्या आएंगे काल्पनिक, क्या आएंगे काल्पनिक, यानी इनका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसके रूट नहीं हो सकते। ठीक है, इसका आंसर यहां पे लिख देंगे, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है भाई, नो सॉल्यूशन यहां पे लिख देना है। अब बस इतना ही होगा ये, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ चुकी है नेगेटिव आ चुकी है। यदि डी की वैल्यू जीरो आए या जीरो से अधिक आए प्लस में आए तो उसका सॉल्यूशन होता है, याद रखना ये बात। क्वेश्चन 8 देखो भाई, क्वेश्चन 8 में दे रखा है द्विघात समीकरण दे रखे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, इसका हल करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2000, ये किस में आया है 2020 में आया है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें दे रखा है भाई एक्स स्क्वायर 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, बराबर में 0 भी दे रखा है, लिख लिया। अब यहां पे भाई ध्यान दो, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है इसका मतलब 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई होती है। अब यदि हम इसकी मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो हमारे पास यही संख्या सेम ऐसे ही आ जाएगी, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि माइनस करके हमें लेके आना है 2b, क्या लेके आना है भाई 2b लेके आना है, ये तो फैक्टर है इसका, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना सेम उसी तरीके से करना है। माइनस करके लेके आना है 2b और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा कोई फैक्टर है इसका भाई, क्यों नहीं है, देखो फॉर्मूला खोल दो इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना, होता। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, और इसने बोला कि माइनस करके 2 भी आना चाहिए, भाई इसी को चेक कर लो, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे a प्लस बी है ना, यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस से क्या होगा ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ से प्लस के से माइनस का ये कैंसिल, ठीक है, प्लस बी और प्लस बी कितने हो जाएंगे 2 भी आ जाएगा, आ गया नहीं। तो यानी हमारे पास फैक्टर मिल चुके हैं ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ये इसके फैक्टर है। देखो भाई अब एक्स स्क्वायर प्लस 2b की जगह पे क्या रखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, माइनस a माइनस बी, ये जो x है वो ऐसे ही आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये अलग फैक्टर है ये अलग फैक्टर है, यानी a प्लस बी के साथ आ जाएगा x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस a माइनस बी के साथ भी x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे की ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इंप्लाई दैट लगा के चलना है तुम्हें। अब ध्यान दो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x, तो क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा x प्लस, ठीक है, a प्लस b बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई, यहाँ देखो a माइनस बी है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी यानी a माइनस बी, तो यहाँ से हमारे पास a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस, देखो इसके पास से ये चलेगा तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ बचेगा a प्लस बी। ठीक है, अब देखो जो कॉमन होती है उनको एक बार लिखते हैं। ठीक है, अगले ब्रैकेट में जो बचा हुआ है x माइनस, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब तुम इन दोनों वैल्यू को यहाँ निकाल लो इधर। ठीक है, ये आ जाएंगी x प्लस a प्लस बी बराबर 0 भाई, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के a प्लस बी। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू आएगी वो है x माइनस a माइनस बी बराबर 0, तो वैल्यू आएगी a माइनस बी।
ठीक है, एक्स के ये दोनों मान आएंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। समझ में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से करना है इसको। देखो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी, इसको लिख लेते हैं। भाई हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 दे रखा है। इसका एक मूल कितना भाई 2 है, यानी x की 2 वैल्यू आती है, 2 में से एक वैल्यू दे रखी है कितनी 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x बराबर 2। इसी को क्या कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिख देंगे रखने पर, यानी हम x की वैल्यू जो 2 है ना, इसको हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो भाई x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x आ गया यानी मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, माइनस p बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0। देखो 6 और 4 को जोड़ने पे 10 आ जाएगा, और माइनस का p इधर जाके प्लस का p हो जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताया करो कि हाँ समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं आते तो मैं दूसरे तरीके से तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसी की तरह करना है। द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 का एक मूल दे रखा है 3, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए इस क्वेश्चन को कराया जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 दे रखा है। अब हमारे पास देखो इसका एक मूल यानी x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, x की वैल्यू हमारे दे रखी है 3। इसको क्या कर देंगे हम रखने पर, किस में रखेंगे, ये जो हमें समीकरण दे रखी है, क्या समीकरण है, एक्स स्क्वायर यानी x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2kx, तो 2k की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू कितनी है भाई 3 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6k, और माइनस का 6 ऐसे ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर 9 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा भाई 3, कितना बचेगा 3, और ये माइनस के 6k है, इस टू के बाद ले जाते हैं तो क्या हो जाएंगे भी प्लस के 6k। ठीक है, k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 6 और k आ जाएगा, काटो तो हमारे पास k की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी 1/2, ये आंसर है। ठीक है भाई, जो हमारे पास क्वेश्चन 10 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है, एक बार इसको ध्यान से समझना है। अगर तुमने देखो यहाँ तक वीडियो देखा है तो क्वेश्चनों को जरूर एक रफ कॉपी में नोट करके चलो, क्योंकि जब तुम्हारे एग्जाम नजदीक आएंगे तो तुम एक बार इनको देख सको, ठीक है, और आसानी से जल्दी से रिवीजन कर सको। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया ना तुमने तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, हमारे पास समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों का व्यक्त कर्मों का योगफल। अब देखो ये चीज जो है ये परेशान करती है, क्वेश्चन में अगर बोर्ड में आ गया ठीक है तो ये परेशान करती है कि क्या पूछा है। इसको पहले समझ लो, व्यक्त कर्मों का योगफल, व्यक्त कर्म होते हैं, पहले देखो मूल क्या होते हैं यानी x की वैल्यू। ठीक है, अब हम x की वैल्यू को हमने देखा है कि हम इसको क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अब इसने क्या पूछा, व्यक्त कर्मों का योगफल, यानी जो अल्फा और बीटा तो हमारे पास वैल्यू होती है ना उनका अपॉन, यानी इनको क्या मान लिया नीचे 1 अपॉन। ठीक है, 1 अपॉन, अब योगफल यानी प्लस, इसकी वैल्यू पूछी है इसने। जो हमारे पास मूल होते हैं ना अल्फा बीटा उनका पलट दो। ठीक है, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का योगफल क्या आएगा वो इसने पूछा है इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, आसान है लेकिन इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। हमारे पास देखो सॉल्यूशन करते हैं, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखो हमारे पास एक कंपेयरिंग इक्वेशन होती है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है हमेशा a। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई, ये क्या होती है, ये b की वैल्यू होती है और ये वाली c की वैल्यू होती है, ये चीज तो तुम्हें पता ही है। अब ध्यान दो, हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपॉन a होता है भाई। तो इसकी वैल्यू निकालो,
अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस की बी, यानी देखो माइनस तो ऐसे आ जाएगा, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -7 है, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया भाई, 7 आ गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। अब देखो सी की वैल्यू ढूंढनी है तुम्हें, सी की वैल्यू बताओ, देखकर सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 12 और ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 12। समझ जाओगे ना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये इसको मान लो तुम समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लो सेकंड, या यहां मत मानो, चलो अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, इसको सेकंड मान लो, ठीक है, इसको सेकंड मान लिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें लिखना है सिर्फ समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर, यहां लिखोगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर क्या मिलता है भाई हमें, भाई देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना, बराबर कितना है 7 है, ठीक है, और भाग दे रहे हैं हम किससे, अल्फा इंटू बीटा, इसके नीचे कितना आ जाएगा 12, ये हमारे पास मिल जाएगा या नहीं, ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो भाई अगर मैं इनको देखो, हमारे पास यदि कोई संख्या होती है, ठीक है, 2 अपॉन, ये हमारे पास संख्या है, ठीक है, तो इससे पहले क्या रही होगी, 2/2 प्लस 3/2 रही होगी, अलग अलग कर सकते हैं ना, इसी तरीके से इसको भी हम अलग अलग करेंगे, यानी अल्फा के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, पहले अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा के नीचे भी क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 7/12 चल गया, ठीक है। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बराबर 7/12। हमारे पास क्या निकालना था, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्या ये वही संख्या नहीं है, क्या वही मूल नहीं है, मूलों की वैल्यू कर्मों का उल्टा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, यही क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर आ जाएगा।